नमस्कार, आप देख रहे हैं देश मोर्चा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अजय सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चित्रकूट जनपद के सरधुआ फीडर अंतर्गत ग्राम अर्छा बरेठी व अन्य कई गांवों के किसान बिजली के कारण नहीं कर पा रहे सिंचाई। सरधुआ फीडर से कम वोल्टेज आने के कारण ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं, जिससे किसानों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। अगर समय रहते नहीं मिली क्षेत्र के किसानों को बिजली तो किसान नहीं उगा पाएंगे गेहूं की फसल। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कहा समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा, लेकिन कई दिन बीत जाने पर भी नहीं बिजली सुचारू रूप से चालू हो पा रही है। ग्रामीण किसानों ने कहा प्रति माह बिजली बिल भरने के बावजूद नहीं दे पा रहे पर्याप्त बिजली तथा काट देते हैं कनेक्शन। क्या कुछ मामला है, आइए देखते हैं ज्ञान प्रकाश भारती की खास रिपोर्ट। अच्छा, तो लाइट आती है पर मतलब वोल्टेज कम आता है। जी, कभी एक हफ्ते में तो लाइट ही नहीं आई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी पावर हाउस पे। एक हफ्ते के बाद जो लाइट आती है उसमें लो वोल्टेज इतना रहता है कि एक भी मोटर चलती ही नहीं है। इसके बावजूद जो नाइट में लाइट आती है उसको शाम को 7 साढ़े 7 के आसपास कट कर देते हैं। रात जो है लाइट आती ही नहीं है, ये 2 फेस आती है, 1 फेस कट कर देते हैं। ये कितने दिनों से समस्या है? ये 4-5 दिनों से समस्या है सर। 4-5 दिन से समस्या है पर अभी तक कोई विधान नहीं हुआ। जी नहीं, इसके बाद हमने फोन भी लगाया, डीओ साहब को लगाया। जी क्या बोले? उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम ऊपर से है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ताक के थोड़ी बैठेंगे किसी को। उन्होंने कहा जी सर, कम से कम नहीं तो 1 हफ्ता फीडर जल गया था, उसमें बिजली बाधित थी। इसके बाद जब 1 हफ्ते के बाद फीडर लगा नया, तब उसके बाद इतना लो वोल्टेज आ रहा है, उसमें लोडर से 1 फेस काट देते हैं। तो उधर जो 3-4 गांव हैं, ब्योहरा, औदहा और बरेठी, सब गांव में 2 फेस लाइट रात भर रहती है। मेरे ख्याल से वहाँ पे जितने भी आसपास के गाँव हैं वो सभी गाँव में यही परिस्थिति है। क्यों आपके? जी, मैं बेहोरा से हूँ। यही प्रॉब्लम बेहोरा से भी है। हर अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, सबको सूचना दे दी गई, लेकिन अभी तक कोई निदान नहीं मिला। अब हम लोग अब भूखों मर जाएंगे, बस हो गए यही। चले आइए, ये कुछ ग्रामीण हैं जो कि यहाँ पे आए हुए हैं। आज कुछ शिकायत वहाँ पे ना सुनी जाने के लिए बड़े ऑफिस पे आज आए हैं और यहाँ पे देखना भी ये है कि उच्च अधिकारी जो है क्या करते हैं। जब किसान बेचारा क्या करेगा, जब इसी वजह से ट्यूबवेल है और कुछ बिजली के अलावा चलते नहीं है, तो आखिरकार क्या कारण है, आइए हम जानते हैं। कुछ हमारे ऑफिसर्स हैं, उनसे आइए हम मिलवाते हैं। ये आप भी इसी समस्या से आए हैं? जी, बिजली की समस्या। हमारे यहाँ एक समस्या लाइट की, पहली बात तो वोल्टेज की है, और दूसरी समस्या यह है कि आए दिन जो है हमारे यहाँ लोहदा पास से एक जम्पर हुआ है, उस जम्पर से पर डे लाइट जो है काट दी। देखिए, लाइट की जो समस्या थी ये उत्पन्न हुई थी ट्रांसफार्मर के जल जाने से। ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, वो दुर्घटना बस हुई थी। तो वो ट्रांसफार्मर जितनी विभाग ने प्रयास करके दो दिनों के अंदर उसको मंगवाया गया, उसको लगाने में तुरंत उसको प्रयास करके इंस्टॉल करवा दिया गया। अभी इन लोग की थोड़ी वोल्टेज की समस्या है, वो एक अलग नया समस्या आ गया है, बाकी कोई समस्या नहीं है। वोल्टेज के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक राजापुर में एक लाइन बनाई गई है, पहले सप्लाई हमारी आती थी करवी से उनका ये कहना है कि 75 किलोमीटर लंबी लाइन है, उससे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो राजापुर से लाइन बनाई गई है, राजापुर से सरधुआ के लिए। वो लाइन बीच में एक पुल पानी में दलदल में गाड़ा नहीं जा पा रहा है, उसकी वजह से वो लाइन कंप्लीट नहीं हो पा रही। अब उसको प्रयास करके उसको लाइन को राजापुर से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जब वो राजापुर से जुड़ जाएगी तो काफी हद तक इनकी समस्या का समाधान हो सकता है। जब इनका बिल आता है तो बिल के लिए 1 दिन का टाइम नहीं दिया जाता है, और लाइट खराब हो गई तो उसके लिए 10 दिन 5 दिन टाइम मांगा जाता है। तो इसकी आखिरकार ये चीज कहाँ से ये लोग भरपाई करेंगे, कौन है इसका जिम्मेवार? बिल के लिए ऐसा कहनी है कि किसानों के तो ट्यूबवेल के कोई कनेक्शन इस हद तक नहीं काटे जा रहे हैं। ऊपर से भी यही निर्देश है कि किसानों के ट्यूबवेल पे सहानुभूतिपूर्वक आप उसका सप्लाई दीजिए, तो इसलिए ट्यूबवेल के कनेक्शन तो नहीं काटे जा रहे हैं। घरेलू कनेक्शन, नेबर पेड के कनेक्शन जिन्होंने आज तक कभी बिल नहीं जमा किया और 5-5 साल से या उससे ज्यादा समय से उनकी सप्लाई चल रही है, उनके ऊपर जरूर कार्रवाई हो रही है, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लेकिन ट्यूबवेल पे असर नहीं किया जा रहा। एक तरह से सर अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या ग्रामीणों के ऊपर जो है आई है, और कई लोग बता रहे हैं कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो आखिरकार ये 3 दिन से 4 दिन से लगातार ये लोग चक्कर लगा रहे थे अपने आपके यहाँ हाउस पावर में, और कई जगह ये लोग गए हैं, तो आखिरकार इनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद ये आपके पास आए हैं, तो आप इनको क्या आश्वासन, क्या इनका जो है निर्धारण आप करना चाहते हैं? वही चीज है जो जैसे मैंने पहले बताया कि इनका समाधान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सप्लाई यहाँ से अभी प्रयास तो 3-4 दिन से हो रहा है। नहीं, तो कुछ चीजें ऐसी है, टेक्निकल चीज है, उसको बनाने में थोड़ा समय लगता है। ये लाइन बनने के लिए तो 1 साल से बनाई जा रही है। वो करवी से लेकर यहाँ तक काफी 40-50 पोल उसमें
उसमें गाड़ने पड़े हैं उधर से लाइन को बनाने के लिए। तो वो लाइन अब बनकर करीब करीब तैयार है। बीच में थोड़ा सा एक हिस्सा है जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो करने का प्रयास किया जा रहा है। उसको राजापुर से उसको जोड़ के चालू किया जाएगा। आखिरकार जी, जब बिल की बात आती है तो हर चीज़ में छूट और हर चीज़ वो होता है, पर बिल में कोई छूट कोई वो नहीं है। इन लोगों को इनका कहना है कि हमारी तरफ से कोई बिल का भरपाई और हर चीज़ में नियम कानून चलता है, पर जब लाइट की समस्या आती है हमारे ऊपर तो अधिकारी सुनते नहीं हैं। ये ग्रामीणों का कहना है, जो है वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, छूट की योजना बीच में आती रहती है। अभी जुलाई तक छूट की योजना चल रही थी। वर्तमान में वो योजना कोई डिस्काउंट कोई वो इनके ऊपर जो है ये कहते हैं कि हमें उसका लाभ ही नहीं होता। लाभ बिल्कुल होता है। ट्यूबवेल में तो 50% की सब्सिडी मिल रही है। पहले इन लोगों के बिल ज्यादा आते थे, अब 50% सब्सिडी मिल रही है। मात्र 680 या 700 रुपए का ही बिल का आता है। क्या ये ग्रामीण जो बता रहे हैं ये झूठ बता रहे हैं सर? नहीं, आप इनसे बात कर लीजिए कि 700 रुपए से अधिक मासिक का बिल किसी के पास नहीं आता। ये इनको जानकारी में होगी। आप छूट की योजना 50% सब्सिडी ट्यूबवेल में चल रही है। घरेलू में भी ग्रामीण के टैरिफ कम है, शहर के जो कनेक्शन है उनका टैरिफ हाई रेट पर है, तो उसमें भी सब्सिडी इनको मिलती है। ग्रामीण कनेक्शनों पे बीपीएल कनेक्शनों के टैरिफ कंपैरेटिवली कम है। चलिए ठीक है, मैं आज यहाँ सभी ग्रामीणों के साथ मैं यहाँ आया हूँ और ये सब अपनी बिजली की समस्या लेके आए थे। अब जो है देखना ये है कि आगे क्या कार्यवाही होती है, क्या कुछ लोग करते हैं। ये अभी हमारे कुछ दिक्कत आ गई थी तो वहाँ पे लाइट केबल कट कर दिया गया था। इसके बावजूद जब किसी तरह से हम व्यवस्था करके बिल जमा किया, पुनः फिर से केबल जोड़ी गई। सर, हम लोग किसान व्यक्ति है, अगर हम लोग के पास खाने के लिए अनाज ही नहीं पैदा कर पाएंगे तो आगे क्या कर सकते हैं। ये सर हम सहानुभूति नहीं चाहते, परिणाम इसका रिजल्ट चाहते हैं। आखिर हमें रिजल्ट बताए। अभी आप देख सकते हैं कि मैं खाना खाकर भी नहीं आया और कितना परेशान हूँ। मैं ये स्थिति में यहाँ खड़ा हूँ और मुझे परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। आप ये उच्च अधिकारी कहते क्या? तो आप इसमें क्या लेके आए अपने खाने के लिए? सर, हम लोग ये बहुरी बोली जाती है, इसको भुंजा कर के लाए हैं अपने खाने के लिए। ठीक है सर, हमारे अधिकारियों का ये कहना है कि मैनेज करो, 2-3 दिन मैनेज करो। कौन बोलता, कौन से अधिकारी बोलता? हमारे एसडीओ साहब भी बोलते हैं, एक्सीएन साहब भी बोलते हैं, जेई साहब भी बोलते हैं। हमें इसका मैनेज कब तक करेंगे? जब किसान पिट जाएगा तब तक मैनेज करें। अब हमारा सवाल इन्हीं से है कि भाई कब तक मैनेज करवाते हो? किसान कब तक मैनेज करे? हर समय किसान ही मैनेज करे, ये हर साल का प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखने को किसानों की बहुत बड़ी समस्या देखने के लिए आ रही है, जो कि किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। और समस्या ये आती है जब धान की रोपाई हो उस समय हमारा लो वोल्टेज, जब गेहूं की बुआई हो उस समय लो वोल्टेज, और जो हमारे यहाँ के जो लाइन मैन है वो कुछ इस प्रकार के हैं कि जो रात में काम करने के लिए तैयार भी नहीं रहते हैं। यदि उनको कहा भी जाता है तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, बस खत्म कहानी। रात में किसान ठंडियों में बाहर लेटा हुआ है, वो परेशान है और अधिकारियों से शिकायत की जाती है तो अधिकारी कहते हैं देखिए हम निस्तारण करा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मतलब बिल भी ज्यादा आ जाता है, तो ये सही बात है? नहीं, बिल कुछ लोगों का ज़्यादा आ जाता है, लेकिन जो अपने समय पर जमा कर देते हैं उनकी भी वही समस्या है, और जो मालिक बिल नहीं जमा कर पाते किसी कारणवश उनकी वही समस्या है। तो दोनों किसान बराबर पिस जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग की समस्याओं का समाधान हो जाए, ताकि हम लोग का जो किसान है बेचारा जो है वो भी कम से कम अपना कुछ समय से बुआई कर सके, और ये जो बार बार की समस्याएँ आती हैं, समस्याएँ ना आए। वोल्टेज कम होने का कारण ये है कि हमारे जितने भी इस समय कृषि के लिए जो निजी नलकूप हैं वो सारे हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं, जिसके कारण पहला कारण वोल्टेज कम होने का ये है कि हमारा जो लाइन है 33 की लाइन, वो लगभग 70 किलोमीटर दूर से आती है। और प्लस अभी जो सारे जो निजी नलकूप के ट्यूबवेल हैं वो चल रहे हैं, उनके चलने की वजह से हमारा जो हर फीडर पे ओवरलोड होने के कारण वोल्टेज लो हो जा रहा है। अब उसकी एक प्राइमरी व्यवस्था ये की जा रही है कि यहाँ से भवेट की लाइन चालू हो गई है, जिसको चालू कराया जाएगा। उसकी दिक्कत ये हो रही है कि जहाँ से पुल गड़ना है वहाँ पर लगभग 6 फीट तक हमारा पानी भर गया है। उस पानी को जब तक वहाँ से या तो फिर पंपिंग सेट लगाकर ख़त्म कराया जाए, वहाँ से मतलब पानी निकाला जाए तब हो पाएगा, या दूसरा है कि थोड़ा सा उसका वेट कर लिया जाए। अगर यहाँ से जुड़ जाएगा तो हमारा वोल्टेज सही हो जाएगा। अभी वर्तमान में वहाँ पर वोल्टेज ऐसे है, लो वोल्टेज है, तो समस्या ही बनी रहेगी। कितने दिन तक समस्या बनी रहेगी? अब जब तक अभी सिंचाई का चल रहा है तो उसके लिए हमने और व्यवस्था ये किया है कि 2-2 घंटे सप्लाई काट कर, जिस फीडर पे अधिक लोड है 2-2 घंटे अल्टरनेट कराकर 2 घंटे ये चलाओ, फिर 2 घंटे बंद करो, 2 घंटा दूसरा चलाओ, इस तरह से कराया जा रहा है। ये बातें एक्सीएन साहब को बताया चुका है, हमारे उच्च अधिकारी को भी पता है, उसके लिए काम किया जा रहा है। इनका कहना है कि जब बिल की बात आती है तो बिल पे ले लिया जाता है, और जब इतनी समस्या इनके ऊपर आई है और इनका बहुत नुकसान हुआ है, सभी बता रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ, धान का खेती जो है वो नुकसान हुआ है, तो आखिर कारण जब इनका बिल आता है तो पैसे ले लिए जाते हैं, पर इसका कोई हर महीने बनता है जो फिक्स चार्ज बनता है, और जो फिक्स चार्ज बनेगा सिस्टम से बनता है। हर महीने आपको अगर कनेक्शन है
तो जमा करना पड़ेगा, बिल बनेगा हर महीने, उसको जमा करना पड़ेगा। और रही बात सप्लाई की, तो सप्लाई की अब एकाएक कोई व्यवस्था तुरंत नहीं हो जाती है। अगर उसको दुरुस्त करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, जैसे 2-2 घंटे की रोस्टिंग करके कर रहे हैं। दूसरी व्यवस्था है कि यहाँ हमारा भवेट चालू हो जाएगा तो वहाँ से हम चालू करा दें। कोई बिल नहीं देता तो उसका कनेक्शन सीधे से काट दिया जाता है। और जो जब अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, लाइट नहीं पहुँच रही है, क्या है, तो इसका क्या उसका किया जा रहा है, उस पर क्या किया जा रहा है? 3-4 दिन से दौड़ रहे हैं, इनका क्या किया जा रहा इसके लिए हमारे स्तर से काम हो चुका है। हमारे स्तर से एज है? आपके स्तर से हो हमारे स्तर से काम हो चुका है। हमारा काम है अवगत कराना जिस समस्याओं को, मैंने समस्याओं को अवगत करा दिया है। अब इस पे आगे हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा काम करना है, तो उस पर कराया उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन दिया। उन्होंने मेरे साथ सर्वे किया, उन्होंने बताया कि इस पे काम कराया जाएगा। ठेकेदार से ही बात हुई है, वो बोला कि थोड़ा पानी का लेवल कम हो जाए या फिर यहाँ पर पंपी सेट लगाकर पानी कम करके वहाँ पर कराया जाए। जब तक लेवल कम नहीं होगा तब तक ये किसान ऐसे ही मरेंगे। कार्य करने का मतलब वहाँ नहीं है कि हम वहाँ काम कर सकते हैं। वहाँ 6 फीट पानी भरी हुई है, तो वहाँ पर काम करने का अभी वहाँ पर स्थितियाँ नहीं है काम किया जा सके। हमारे स्तर से जो काम रहेगा मैं कर रहा हूँ। पावर हाउस से जो चीज़ें कर सकते हैं मैं कर रहा हूँ। 3 दिन से किसान चक्कर लगा रहे हैं, इधर उधर आपको फ़ोन कर रहे हैं, आप उनका जो है फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, जो है ब्लॉक कर दिए हैं। इसका ये क्या कारण है? ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉक किसी का नहीं किया गया है। जिसका फ़ोन आता है रिसीव किया जाता है। मेरा जो है मोबाइल नंबर ब्लॉक है। अभी सर जी को फ़ोन लगा रहा हूँ। आप इनको किस लिए फ़ोन लगा? मैं कल रात में जब लाइट फॉल्ट पे हुई तो मैं कहता हूँ इनसे बात कर लूँ, इसके बाद पप्पू लाइनमैन को फ़ोन कर दें तो वो रात में जोड़ दें, तो उन्होंने जोड़ा नहीं। जी, आपने समस्या के लिए ही फ़ोन किया ना? जी जी। और पप्पू लाइनमैन भी मोबाइल उनका रिंग जा रही थी लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। फिर लास्ट समय में मैं एसडीओ साहब से बात किया, उन्होंने मुझको आश्वासन दिया कि लाइट कंप्लीट हो जाएगी, आप प्रयास न करिए। इसके बाद फिर लाइट कंप्लीट नहीं हुई और सुबह जब 6:30 बजे मैंने पप्पू लाइनमैन से बात किया, लेकिन फिर भी उसने काम करवा दिया, काम हो गया। चलिए ठीक है सर, आप इनका फ़ोन नहीं उठाते हैं, मान लीजिए कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? फ़ोन ना उठाने का कोई बात नहीं है। फ़ोन सबका उठता है, जिसका फ़ोन आता है सबका उठता है। किसी कारणवश, क्योंकि हम लोगों के पास कोई 4 व्हीलर की व्यवस्था हम लोग नहीं दी जाती है, गाड़ी चलाते हैं, क्षेत्र में कहीं हैं, किस कारण से नहीं उठा पाते हैं, तो वो रीज़न हो सकता है। लेकिन फ़ोन हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं सबका उठाने का।